नमस्कार। 23 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक नितेश राणे ने मुंबई के उत्तर में स्थित मीरा रोड का दौरा किया। उनका यह दौरा 21 जनवरी की रात को मीरा रोड में नया नगर इलाके में भड़की हिंसा के आलोक में था। कथित तौर पर मुस्लिम युवकों एक समूह ने हिंदू युवकों के साथ उनके द्वारा देर रात मुस्लिम इलाके में हार्न तेज संगीत बजाने और जय श्री राम के नारे लगाने के बाद मारपीट की थी। क्षेत्र की विधायक गीता जैन और कई अन्य भाजपा सदस्यों के साथ राणे ने मीरा भयंदर क्षेत्र के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। इसके तुरंत बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के प्रतिनिधि राणे ने मुस्लिम समुदाय और पुलिस को खुलेआम धमकी दी। राणे तटीय महाराष्ट्र से स्थित अपने निर्वाचन क्षेत्र कंकावली से लगभग 500 किलोमीटर दूर दौरा करने आए थे। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को संबोधित करने के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, उत्तेजक बयान दिए और हिंदू समुदाय से एकजुट होने और जवाबी कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय का पक्ष लेने के लिए नया नगर पुलिस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर पर मौखिक हमला किया। राणे की 23 जनवरी की हरकत भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आती है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि उन्होंने ये बयान कमिश्नर कार्यालय के अंदर दिए थे। राणे को मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरालय के सम्मेलन कक्ष से प्रेस को संबोधित करने की अनुमति दी गई थी। उसी सम्मेलन कक्ष से प्रेस को संबोधित करते हुए पुलिस कमिश्नर के वीडियो का स्क्रीनशॉट राणे की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले सबके लिए नहीं थी। हिंदुत्व समर्थक छवि वाले कुछ चुनिंदा पत्रकारों को इस सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। पत्रकारिता का करीब 2 दशक का अनुभव रखने वाले पत्रकार और लोकप्रिय यूट्यूब चैनल ऑन रिकॉर्ड मीरा भयंदर के संपादक शब्बीर शेख उस दिन के घटनाक्रम को याद करते हुए बताते हैं कि उस दिन पत्रकारों का एक समूह पुलिस कमिश्नर से मिलने गया था। कमिश्नर के साथ अचानक हुई बैठक के बाद हम में से कुछ लोग जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए निकले। हमारे जाने के तुरंत बाद राणे कमिश्नर से मिलने आए और राणे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए केवल कुछ चुने हुए पत्रकारों को बुला लिया गया। इलाके के एक अन्य स्वतंत्र पत्रकार अजीम तंबोली ने भी शेख के दावों की पुष्टि की। 1 दशक से अधिक समय से क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार ने इसकी पुष्टि की है। द वायर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए कई पत्रकारों से बात की। उन्होंने पुष्टि की है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन संवाद कक्ष में किया गया था, जो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए समर्पित स्थान है। उनमें से एक पत्रकार शशि शर्मा भी थे, जो यूट्यूब पर दबंग खबरें चैनल चलाते हैं। क्षेत्र के कई अन्य चैनलों की तरह उनके यूट्यूब चैनल पर भी राणे का भाषण जस का तस प्रसारित हुआ था। कुछ ही देर में वीडियो वायरल हो गया था। शेख ने द वायर को बताया कि उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था, जिसमें राणे को अपने कार्यालय से प्रेस को संबोधित करने की अनुमति देने की पुलिस के फैसले पर सवाल उठाया गया था। उनका कहना है कि एक वरिष्ठ अधिकारी के कॉल के बाद इस वीडियो को जल्द ही हटाना पड़ा। वह वीडियो स्टोरी जिसे पत्रकार शब्बीर शेख को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा कथित तौर पर धमकी दिए जाने के बाद हटाना पड़ा। द वायर ने पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे, अतिरिक्त कमिश्नर श्रीकांत पाठक और पुलिस उपायुक्त डीसीपी अविनाश अंबुरे को लिखा, जिन्होंने कथित तौर पर प्रेस वार्ता से पहले राणे से मुलाकात की थी। तीनों अधिकारियों में से किसी ने भी द वायर द्वारा भेजे गए मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। पाठक ने लिखा कि वह छुट्टी पर हैं और उन्होंने डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ से बात करने के लिए कहा गया। गायकवाड़ ने भी
कोई जवाब नहीं दिया। उनके जवाब देने पर रिपोर्ट में जोड़ा गया। भाजपा नेता नीतीश राणे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ ही घंटे बाद इलाके में दूसरे दौर की हिंसा भड़क उठी। भगवा भगवा झंडा लहराते और जय श्री राम के नारे लगाते हुए युवकों ने शहर के कुछ हिस्सों में उत्पात मचाया और मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ की। हमले में कई मुस्लिम युवक घायल हो गए। राणे की पुलिस परिसर तक पहुंच क्यों महत्वपूर्ण है? एक विधायक द्वारा पुलिस परिसर में इस तरह इस्तेमाल करना पुलिस की स्वतंत्र रूप से काम करने में विफलता दर्शाता है। 23 जनवरी की शाम को हिंसा भड़काने में राणे की संभावित भूमिका यह सवालों के घेरे में है। मीरा रोड के कई नागरिकों और कई अधिकार संगठनों ने मुसलमानों के खिलाफ हिंदू भीड़ को भड़काने में उनकी सीधी भागीदारी पर सवाल उठाए हैं। वह लंबे समय से भड़काऊ भाषण देते रहे हैं और मुस्लिम समुदाय को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते रहे हैं। मीरा रोड की प्रेस वार्ता में भी राणे ने निराधार दावे करके उन्माद फैलाया कि शहर में हिंदू महिलाएं असुरक्षित हैं। मीरा रोड मिनी पाकिस्तान बन गया है और 35 से अधिक हिंदू महिलाओं का जबरन धन परिवर्तन कराया गया है। इतना ही नहीं, राणे ने पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी देते हुए कहा, तुम्हें वे मुसलमान बिरयानी खिला रहे हैं। यह मत भूलो कि हमारी पार्टी सत्ता में है। आगामी विधानसभा सत्र में तुम्हें निलंबित करवा दूंगा। फिर रोते हुए मेरे पास मत आना। पिछले वर्ष राणे ने कई ऐसे सार्वजनिक भाषण, जिनमें हाल ही में मुंबई के पढ़रपुर और गोवंडी के भाषण भी शामिल हैं, दिए हैं, जिनमें उन्होंने खुलेआम हिंदुओं से कानून अपने हाथ में लेने के लिए कहा था। साथ ही कहा था कि उन्हें और उनके समर्थकों को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बचा लेंगे। मीरा रोड में हिंसा भड़के हुए 3 सप्ताह से अधिक समय हो गया है। द वायर ने इस घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें पीड़ितों और हिंसा के प्रत्यक्षदर्शियों ने हमले में पुलिस की मिली भगत के बारे में बात की थी। तब से पुलिस ने 21 से 23 जनवरी के बीच हुए कई हमलों में 8 FIR दर्ज किए हैं। 4 FIR मुसलमानों द्वारा दर्ज कराई गई, जिन पर की हिंसा के दौरान हमला हुआ था। अन्य 4 FIR में मुसलमानों को आरोपी बनाया गया है। यहाँ एक स्पष्ट पैटर्न देखा जा सकता है कि जिन मामलों में मुस्लिम आरोपी हैं, उनमें कई गिरफ्तारियां की गई हैं। ऐसे मामलों में जहां मुस्लिम युवाओं को गंभीर चोट लगी है या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। गिरफ्तार मुस्लिम युवकों की पैरवी कर रहे वकील शाहूद अनवर ने द वायर को बताया कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा रिहा किए गए 2 नाबालिग लड़कों के अलावा अभी तक किसी को भी जमानत पर रिहा नहीं किया गया है। उन्होंने बताया, हमने 4 लोगों की जमानत के लिए आवेदन किया है और इसकी सुनवाई 15 फरवरी को ठाणे सत्र अदालत में होनी है। उन्होंने मामले की जांच की पक्षपातपूर्ण प्रकृति की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा, कई मामलों को पुलिस ने केवल गैर संज्ञान अपराध मानकर FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया है।